नमस्कार। लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 के इतिहास विषय की पुस्तक हमारा अतीत भाग 2 के 5वें अध्याय की बातचीत आज इस वीडियो के माध्यम से शुरू करने वाले हैं। आपके 5वें अध्याय का नाम है शासक और इमारतें। इससे पहले आपके चौथे अध्याय तक सारी जानकारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय अभी तक नहीं देखा है तो अभी लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के आपको सर्च करना है क्लास 7th इतिहास। ये सर्च करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ से आप सारी जानकारी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस वगैरह आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सुनाई दे रही होगी। अगर नहीं सुनाई दे रही है तो आप अपने फ़ोन की वॉल्यूम बढ़ा लें और साथ ही साथ क्लियरिटी भी बढ़ा लें ताकि आपको बिल्कुल अच्छे क्लियर तरीके से चीज़ें दिखें। तो सबसे पहले देखते हैं पाठ का नाम। पाठ का नाम है शासक और इमारतें। इस अध्याय में अपन मोटा मोटी ये चीज़ देखेंगे कि किस तरीके से शासक बनते हैं और शासक इमारतों का निर्माण करते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ इसके अंदर देखने वाले हैं। कुतुब मीनार के पहले सज्जे को प्रदर्शित करता है। चित्र 1 जो है वो कुतुब मीनार के पहले सज्जे को प्रदर्शित करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? कुतुब मीनार का। यहाँ पे चित्र दिया हो जो अपन देखेंगे आगे। कुतुब मीनार का सज्जा प्रदर्शित किया गया है और कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस समय में इसका निर्माण करवाया उसका टाइम है 1199। सज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। क्या आपको सज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियां दिखाई दे रही हैं? ये अभिलेख अरबी में हैं। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। याद रखें कि 800 साल पूर्व के केवल कुछ ही इमारतें पत्थर तथा ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारतों का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? देखो, अगर 13वीं शताब्दी में इस तरीके की अगर मंजिल बनी हुई किसी के सामने दिखाई देती है तो वो भी सोचेगा कि मुझे भी अपने साम्राज्य में इस तरीके की इमारत का निर्माण करवाना है। तो अब तक जितनी अपने जानकारी पड़ी इसके अंदर 2 ही चीज़ महत्वपूर्ण है। जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और इसका निर्माण लगभग 1199 के अंदर करवाया गया। ठीक है, आगे देखो। 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में राजा तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। देखो, 8वीं सदी से लेकर के 18वीं सदी तक। कौन सी सदी? 8वीं सदी से 18वीं सदी के बीच राजाओं और तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरीके की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह जिसके अंदर किले, महल, मकबरे थे। और दूसरी श्रेणी में थे मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोगियों की इमारतें थी। देखो, वापस आ जाओ इधर। देखो, इस जानकारी के अंदर ये बताया गया है कि 8वीं सदी से लेकर के 18वीं सदी के बीच जितने भी लोग थे उन लोगों ने सभ्यता और संस्कृति के अंदर देखें कि भाई उसका जो स्थापत्य क्षेत्र है या स्थापत्य जो कला है उसके अंदर 2 तरह के की जो इमारतें हैं उनका निर्माण किया। पहली इमारत तो वो इमारत जो मतलब बिल्कुल राजा महाराजाओं के आराम के लिए होती थी। ठीक है ना? मैं इसको अगर साइड में आपको समझाने की बात करूं तो मैं यहाँ अच्छे से आपको समझा सकता हूँ कि 2 तरह की इमारतें बनाई गई थी। ठीक है ना?
पहली जो थी वो थी राजाओं के आराम के लिए, राजाओं के आराम के लिए, जिसके अंदर मुख्य रूप से क्या बनाए गए, किले बनाए गए। ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से आराम और सुरक्षा, आराम प्लस सुरक्षा शामिल कर सकते हो आप इसमें। ठीक है, किले बनवाए गए, महल बनाए गए और मकबरे बनाए गए। और दूसरी जो निर्माण की प्रक्रिया हुई थी, दूसरी निर्माण की प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण कार्य किया गया था वो किया गया था किसके लिए, आम जनता के लिए। ठीक है, ओके। तो अपन ने दो चीज़ें देखी, अभी भी जो अपन ने जो चीज़ पढ़ी इसके अंदर दो चीज़ें महत्वपूर्ण रूप से पढ़ी। क्या क्या चीज़ पढ़ी कि इमारतों का निर्माण दो तरीके से किया गया है, एक तो सुरक्षा और आराम के लिए और दूसरी आम जनता के लिए। इधर चीज़ क्या दी हुई है, चित्र एक, कुतुब मीनार 5 मंजिल इमारत है। देखो कुतुब मीनार जो है वो 5 मंजिल इमारत है। अभिलेखों की पट्टियाँ इसके पहले सज्जे के नीचे हैं और इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 में के आसपास इल्तुतमिश ने करवाया था। कई वर्षों में यह इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत कराई। तो ध्यान रखना, इसकी मरम्मत करवाने के अंदर जो वैज्ञानिक क्या बोलते हैं उसके योगदान जो रहता है वो किस किस का रहता है। तो देखो मरम्मत में किसका योगदान रहता है, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी का विशेष योगदान रहता है। और 1229 के बाद में जो मंजिलें इसकी बनी थी वो उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश के द्वारा उनका निर्माण किया गया था। ठीक है ना, इल्तुतमिश ने उसका किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं ने इसकी नींव रखी थी। और यहाँ देखो ये इसके अभिलेख है, देखो यहाँ चीज़ें ये लिखी हुई दिख रही है आपको, ये इसका सज्जा है और ये इसके नीचे ये अभिलेख लिखे हुए हैं। ठीक है, राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करते थे। परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से मिलने शुरू होते हैं। इधर देखो आगरा के किले का निर्माण का आगरा के किले में लगा निर्माण श्रम, श्रम का मतलब है मजदूरी। देखो अकबर ने निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। कितने मजदूर लगे, 8 9 10 11 12, 12,000 मजदूर लगे थे अकबर को आगरा का किला बनवाने के लिए। ठीक है, यांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य, स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। देखो शिल्प का मतलब होता है चीज़ें बनाने की कला, कोई भी कार्य करने की कला या बनाने की जो कला होती है, बनाने की कला शिल्प कहलाती है। ठीक है ना, छत का ही उदाहरण ले लीजिए, हम चार दीवारी के आसपास लकड़ी की सही तारों अथवा एक अन्य पत्थर की पट्टियां रखकर छत बनाते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। ठीक है, अधिरचना का मतलब क्या होता है, अधिरचना का मतलब होता है भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग। ठीक है ना, इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार, वास्तुकार का मतलब है जो घर के नक्शे वगैरह बनाते हैं ना उसको कहते हैं वास्तुकार। आज अपने को घर बनाना है तो अपन क्या करते हैं, जो डिजाइनर है उसके पास में जाते हैं, डिजाइन बना के देता है।
उसी प्रकार पहले के ज़माने में भी डिज़ाइन बनाने का कार्य करते थे, जिनको बोला जाता था वास्तुकार। अपने घर कारीगर माप लेने आवे को आवे, तो वो एक प्रकार को वास्तुकार है। ठीक है। भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सह तीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कहलाती थी। देखो, छत के, अरे भले कैसे हो रहा भाई। हाँ, ओके। दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सह तीर रख कर बनाए जाते हैं। और वास्तुकला की ये जो शैली है वो अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कहलाती है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिर, मस्जिद, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं यानी बावड़ी से दूसरे भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ है। जो सीढ़ीदार कुएं होते हैं उनको कहा जाता है बावड़ी। क्या कहा जाता है? बावड़ी। देखो, ये जो अपन ने देखा है ना चीज़, अभी जो बता रखा ना इसने, अनुप्रस्थ टोडा प्रणाली। देखो अपने के कोई खिड़की बनाओ जहाँ पे एक यूँ जंगल लगाओ, एक यूँ बाट लगाओ। ठीक है, फिर बिंग मा दे यूँ पट्टी टेको, ये इस तरीके से लग गई। तो ये एक प्रकार से ऊर्ध्वाधर दो खंभे हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़े, ऊर्ध्वाधर का मतलब ये खड़ा खंभा और ये भी खड़ा खंभा, फिर इसके ऊपर पट्टी फंसा करके ये इस तरीके का जंगला रखा जाता है। तो इसको बोला जाता है अनुप्रस्थ टोडा निर्माण प्रणाली। ठीक है, ओके। चित्र 2 दिल्ली की कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का हिस्सा है, जो 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का लिया गया है। और मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीकी का इस्तेमाल किया गया। तो ध्यान रखना, ये इस तरीके की टोडा प्रणाली जिसके अंदर दो खंभे होते हैं इस तरीके से ऊर्ध्वाधर, और फिर उसके ऊपर ऐसे फंसा दिया जाता है। ठीक है। हाँ, 11वीं सदी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। चित्र 3 क शिव की, हाँ, 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में देखो, शिव की स्तुति में बनाए गए कदरिया महादेव मंदिर, शिव की स्तुति में बनाए गए कदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव के द्वारा 999 में किया गया। ठीक है, यहाँ जो आपको मंदिर दिख रहा है इसका निर्माण किसने किया था? धंगदेव ने किया था। किसने किया था? धंगदेव ने किया था। ओके, आगे देखो। हाँ, शिव की स्तुति का मतलब है शिव के यज्ञ के लिए। शिव की स्तुति का मतलब क्या है? शिव की प्रार्थना के लिए और शिव के यज्ञ के लिए एक मंदिर का निर्माण किया गया। इस मंदिर का क्या नाम देखने को मिल रहा है बताओ? इस मंदिर का जो नाम देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है किसके द्वारा बनाया गया? तो ये बनाया गया था चंदेल। देखो, शिव की स्तुति के लिए, देखो शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश, कौन सा राजवंश? चंदेल राजवंश के राजा धनक देव के द्वारा 999 में किया गया था। ये जो मंदिर का वाला दिख रहा है ना, ये वाला। उसके बाद में चित्र 3 ख मंदिर की योजना है। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य भवन यानी महामंडप, जहाँ नृत्य का आयोजन होता था, जैसे ये ठीक है ना, नृत्य का आयोजन होता था, तक पहुंचा जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य यानी मंदिर के गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्ण मूर्तियों से अलंकृत होते
तो ध्यान रखना, जो खजुराहो है, जैसे राजस्थान का खजुराहो है, वो आपके बाड़मेर के किराड़ू मंदिर को कहा जाता है, ठीक है ना। और खजुराहो के अंदर वो राजकीय मंदिर शामिल थे जिसके अंदर जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी, और ये मंदिर सुपुरस्कित और उत्कीर्ण मूर्तियों से अलंकृत होते थे। आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि किराडू मंदिर का जो खजुराहो मंदिर है, या फिर ऐसे कि सर्च कर सकते हैं कि खजुराहो मंदिर के चित्र दिखाओ, तो आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। और ये जो मंदिर होते हैं इसके अंदर अर्धनग्न मूर्तियाँ लगाई जाती है, ठीक है ना। तो उस ज़माने में जो सामान्य जनमानस थे, यानी उस समय के अंदर जो सामान्य जनमानस थे, उनको वहाँ जाने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। आगे पढ़े, मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ, तंजावुर के राजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतनी मतलब आसानी काम नहीं था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा एक रास्ता तैयार किया गया जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। मंदिर बन जाने के बाद उसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारूपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। चारूपल्लम का अर्थ क्या होता है? चढ़ाईदार रास्ते का गांव। तो ये जो मंदिर है ये आपका तंजावुर में स्थित एक राजेश्वर मंदिर है, ठीक है ना। और जिसके पीछे जैसे हल्देश्वर, गोयनेश्वर, ठीक है, रत्नेश्वर, तो इस तरीके से स्वर मंदिर आता है। इसका मतलब है ये महादेव जी का मंदिर है, ठीक है ना। तो जितने भी महादेव जी के मंदिर है, जैसे गौतमेश्वर, ठीक है, पीपलेश्वर, तो ये सारे के सारे पीछे इनके क्या होता है? स्वर लगता है। तो ये सारे महादेव जी के मंदिर है। तो तंजावुर का राजेश्वर मंदिर भी एक प्रकार से महादेव जी का मंदिर है। तो इसको बनाने के लिए यहाँ जो पत्थर रखा गया था वो लगभग 90 टन का है। तो उस ज़माने में कोई क्रेन तो थी नहीं कि क्रेन से उठा करके रख दिया गया, लेकिन नहीं, इसके मंदिर के निर्माण के लिए इस तरीके से एक लगभग बहुत लंबा 4-5 किलोमीटर लंबा एक मार्ग बना दिया गया था। पता है, ऐसे मार्ग बनाया गया जिसमें बहुत कम ढलान दिखाई गई थी। फिर उनको धीरे 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 यहाँ से लोग लेकर आते थे, उसको गुड़काते गुड़काते और यहाँ लाके इसको निर्माण किया था मंदिर का, ठीक है। 12वीं सदी में दो प्रौद्योगिकीय एवं शैली संबंधित परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिसंरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का ये रूप जो है वो चापाकार कहलाता था। क्या कहलाता था? चापाकार कहलाता था। जैसे ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, और इसके ऊपर देखो ये पूरा का पूरा जो भार है वो इसके ऊपर डाला गया है, इन दो खंभों के ऊपर डाला गया है। तो इस तरीके से जो प्रक्रिया होती थी वो कहलाती थी चापाकार पद्धति। और इसमें एक अपन ने पद्धति और देखी थी ऊपर। कौन सी पद्धति देखी थी? जो देखी थी अपन ने अनुप्रस्थ टोडा निर्माण प्रणाली। अनुप्रस्थ टोडा निर्माण प्रणाली है जो वो इस तरीके से है, ठीक है ना। दो खंभे तो रखे जाते थे लेकिन इनको वापस इस तरीके से आगे जोड़ दिया जाता था। तो ये है अनुप्रस्थ टोडा निर्माण प्रणाली, ठीक है। और जो अभी जो अपन ने पढ़ी है वो है चापाकार, ठीक है, जिसमें क्या होता था कि उसमें जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ लगे होते थे, यानी जो खड़े स्तंभ लगे रहे होते थे, उनके ऊपर भार डाल दिया जाता था। मेहराब का विशुद्ध रूप। मेहराब के मध्य में डांट अधिसंरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल दिया जाता। उसके बाद में दूसरा परिवर्तन होता है कि निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ जाता है। ये कौन से काल के अंदर बात कर रहे हैं? 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी के अंदर निर्माण शैली से संबंधित दो प्रमुख परिवर्तन होते हैं। तो पहला तो आपने देख लिया, दूसरा जो है वो देखो। जो जितने भी निर्माण कार्य होते थे उन निर्माण कार्य के अंदर चूना पत्थर सीमेंट का उपयोग किया जाता था। और ये उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़े के मिलाने से कंक्रीट बनती थी, और इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण
सरलता और तेजी से होने लगा। चित्र 6 में निर्माण स्थल पर एक नज़र डालें। जैसे कि आपको चित्र 6 के अंदर ये निर्माण स्थल की एक नज़र आपको दिखाई दे सकती है। ये आगरा के किले में जलद्वार निर्माण को दिखाती है एक चित्रकारी, इसे अकबरनामा से लिया गया है। ठीक है ना। आईन अकबरी या फिर अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसमें ये बताया गया है। तो लोग किस तरीके से यहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, मंदिर, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिर और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। ठीक है ना। उपासना का मतलब है यहाँ आप भगवान की प्रार्थना करते थे, पूजा करते थे। ठीक है। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव, कौन सा मंदिर, राजेश्वर मंदिर, और इस मंदिर का जो निर्माण है राजा राजदेव ने अपने देवता राजेश्वरम की उपासना हेतु करवाया। तो राजेश्वरम का किसने निर्माण कराया, राजा राजदेव ने करवाया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था, और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता यानी राजा राजदेव दूसरे देवता राजेश्वरम का सम्मान करता था। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवता के न्यायप्रिय शासन और भूमि पर ला दिया हो। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासकारों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में किया जाता है। तो ध्यान रखना, फारसी जो साहित्य है, जो फारसी किताबें हैं, उनके अंदर सुल्तान का जो वर्णन है वो अल्लाह की परछाई के रूप में किया जाता। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन, देखो यहाँ आप आगे पढ़ेंगे, वो पहले ये चीज़ देख लो कि अपनी नई राजधानी दिल्ली शाहजहानाबाद 1650-1656 में शाहजहां द्वारा बनाई गई जामी मस्जिद की योजना, ये जामी मस्जिद की योजना। ठीक है। किबला, ये किबला है जो मक्का की तरफ संकेत करता है। ठीक है, कि मक्का का स्थान किस तरफ है। ठीक है। शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। सबसे महान अधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। ठीक है ना। महान वास्तुकार कौन है, अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। ठीक है ना। तो उस जमाने में इतने लोग जो थे वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का कहना मान लेते थे। और आप स्कूल के अंदर देखो, टीचर हजारों बार आपको कहेंगे बैठ जा, नीचे बैठ जा, बाहर मत जा, इधर मत कूद, उधर मत कूद, लेकिन आप लोग जाके फिर शरारतें करनी शुरू कर देते हो और फिर आपके लगता है पीछे धमीड़ करके ऐसे। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर जोर डाला। तो यहाँ से अपन आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है ना। थोड़ा तबीयत डाउन हो रहा है। या तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब के लिए बाय बाय।